हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं, और यदि मैं कहूँ तो ये ऐसा पार्ट है जो मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया इस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऐसी चीज़ें इतना ऐसी चीज़ें और इतना इंटरटेनमेंट, ठीक है, इन दोनों का अनुभव ले पाते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कितने टाइप की पार्टीज़ होती हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ड्रेसिंग कोड क्या रहता है पार्टीज़ में, डांस पार्टी कैसे चलती है, खाना कैसे और किस किस वैरायटी का खाना दिया जाता है, इसके अलावा ड्रिंक्स में क्या मिलता है, ठीक है। जो पार्टी चलती है तो स्टार्टिंग में जब बैठते हैं सभी एक जगह तो क्या बातें होती हैं उनके बीच में, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ में आपको मैं फ़ोटोज़, डांस के वीडियोज़ और जो भी खाने की जो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं वो इसी वीडियो में मैं आपको साथ साथ में दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो जिस भी भाई को इंटरेस्ट हो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और बीआरओ में ज्वाइन करने से पहले की जो एक्साइटमेंट है ना, उस लेवल को एनहेंस करिए आराम से, और ये चीज़ें मिलेंगी, मज़ा आएगा आपको। तो पहला पॉइंट है पोस्टिंग इन पार्टी। पोस्टिंग इन पार्टी में क्या होता है? तो पोस्टिंग इन मतलब कि जब भी चाहे कोई न्यू रिक्रूट होके आया हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई दूसरी यूनिट से कहीं पोस्टिंग आया है तो उसको एक वेलकम पार्टी दी जाती है, ठीक है। तो जो नए कैंडिडेट हैं आफ्टर ट्रेनिंग उनको एक यूनिट अलोकेट होगी, ठीक है, जहाँ पे वो काम करेंगे 2 साल या 3 साल के लिए। तो वो जब वहाँ पे उस यूनिट में जाएंगे तो उनको एक पोस्टिंग इन पार्टी दी जाएगी, ठीक है। तो ये पार्टी जनरली उनके वेलकम के तौर पे और सबसे फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। वहाँ पे जोक्स वगैरह सारी चीज़ें होती है पार्टी में, ताकि सभी के साथ वे खुल जाएं और फेमिलियर हो जाएं, अच्छे से जानने लग जाएं एक दूसरे को। दूसरी टाइप की होती है कि आप सपोज़ करो अभी अक्स यूनिट में पोस्टेड हो, अब 3 साल या 2 साल होने के बाद में आपको दूसरी लोकेशन पे जाना होगा। तो जब आप वहाँ पे दूसरी लोकेशन वाई लोकेशन पे जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको पोस्टिंग रन पार्टी देंगे, ठीक है, मीन्स आपको अपनी मेस में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो एज ए मेस मेंबर ऐड होने के लिए और नई लोकेशन पे जब हम जाते हैं तो एक वेलकम पार्टी रखी जाती है वहाँ पे। जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तो वो ये पोस्टिंग इन पार्टी है। फिर होती है एक पोस्टिंग आउट पार्टी। तो पोस्टिंग आउट पार्टी में क्या होता है कि आप जिस लोकेशन पे करंटली वर्क कर रहे हैं, जब ये लोकेशन छोड़ के आप दूसरी यूनिट में जाते हैं तो करंट लोकेशन वाले आपको एक पार्टी देंगे कि भाई आप इतने दिन हमारे साथ रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और सभी के साथ गप्पे वगैरह लगाना, ठीक है। तो जोक्स वगैरह मारना, मतलब फुल एंटरटेनमेंट, ठीक है, डांस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पोस्टिंग आउट पार्टी में, ठीक है। तो ये पोस्टिंग आउट मतलब जिस लोकेशन से आप जा रहे हैं वहाँ के लोग आपको पार्टी देते हैं, एज ए फेयरवेल पार्टी देते हैं। उनके साथ आप इतना टाइम स्पेंड किए हो 2 या 3 साल का। तो ये दोनों पार्टी हो गई। उसके बाद में जैसे ओकेजनल पार्टीज़ आती हैं कि 15 अगस्त की पार्टी हो गई, ठीक है, 26 जनवरी की, तो अपना इंडिपेंडेंस डे पार्टी। तो मेरी यूनिट में क्या था कि मैं हेडक्वार्टर में था, तो 15 अगस्त पे क्या होता था कि जो हमारे यूनिट के जो हाईएस्ट बॉस होते थे, तो मैं हेडक्वार्टर में था, हेडक्वार्टर लेवल पे कमांडर होते हैं हाईएस्ट पोस्ट पे, तो कमांडर सर को इनवाइट किया था एज ए गेस्ट, ठीक है।
अच्छा, यदि हेडक्वार्टर है तो कमांडर विजिट कर लेते हैं इंडिपेंडेंस डे की पार्टी में, मतलब उनको हम इनवाइट करते हैं कि हमारी मेस में आइए एज ए गेस्ट। और यदि हेडक्वार्टर के नीचे की यूनिट है तो वहाँ पे कमांडर नहीं बैठते, वहाँ पे ऑफिसर इन कमांड ओसी बैठते हैं। तो ओसी को बुला लेते हैं, जो भी जेसीओज होते हैं अपनी मेस में इनविटेशन दे देते हैं। और यदि चीफ हेडक्वार्टर लेवल पे है तो वहाँ पे चीफ इंजीनियर बैठते हैं। तो इस तरीके से मतलब एज ए गेस्ट वो अपने जो हाईएस्ट कमांड होता है वहाँ पे उनको बुला लेते हैं। तो ये होता है। और रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी है, उस पे हम जो जेसीओस थे उनको इनविटेशन मिला था ऑफिसर्स मेस में जाने का। तो हम ऑफिसर्स मेस में गए थे। तो इससे क्या होता है कि जो ऑफिसर्स और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें एक ट्यूनिंग बनी रहती है, और एक बढ़िया वर्क इन्वायरमेंट और अच्छी मतलब माहौल के लिए ये सब किया जाता है, और एक अच्छा इन्जॉयमेंट होता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे बीआरओ रेजिंग डे होता है, कब बीआरओ की स्थापना हुई थी उस दिन पार्टी होती है। ठीक है। उसके अलावा यूनिट का फॉर्मेशन डे होता है, उस पे पार्टी होती है। और जब भी कोई वेरियस फेस्टिवल्स आते हैं कि जैसे होली आ गई, दीपावली आ गई, ठीक है, अयप्पा भगवान की पूजा, ठीक है, इस तरीके से जो भी बड़े फेस्टिवल्स आते हैं उनको भी अपनी अपनी मेस में जेसीओज अलग सेलिब्रेट करते हैं, एनसीओज अलग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो ये हैं टाइप ऑफ पार्टीज़ जो वहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि ड्रेसिंग कैसी होती है। तो मैं अपने फॉर्मल्स की आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा। ठीक है। तो जनरली फॉर्मल ड्रेस होती है, जींस वगैरह नहीं अलाउ होती है। तो फॉर्मल में आप रेडीमेड जो पैंट आती हैं वो भी, या सिली सिलाई पैंट, ठीक है, ये सब पहन के चले जाते हैं। और मतलब प्रॉपर ड्रेस सब के साथ में, नीचे फॉर्मल जूते हो गए, ये सब चीज़ें हैं कि एक डिग्निटी मेंटेन की जाती है। ठीक है। बाकी सभी कोऑपरेटिव होते हैं, अच्छे से मज़े लेते हैं एक दूसरे के। ठीक है। एक माहौल के अकॉर्डिंग अपन को ड्रेसिंग मेंटेन करनी होती है। ठीक है। उसके बाद में ये जो पार्टीज़ होती हैं इनका टाइमिंग क्या रहता है। ठीक है। तो पार्टी जैसे जो पोस्टिंग इन और पोस्टिंग आउट पार्टी है, ठीक है, या फिर कुछ एक अदर पार्टीज़ भी हैं, तो इनको जनरली क्या करते हैं कि ऐसा दिन रखा जाता है कि जिसके नेक्स्ट डे क्या हो, छुट्टी हो, कि संडे आ गया, या फिर संडे के अलावा यदि कोई और बीच में वीक में छुट्टी है तो उसके फर्स्ट डे में नाइट में पार्टी कर ली जाती है। तो शाम को जनरली 6, 6:30 या 7 बजे का टाइमिंग रखा जाता है। ठीक है। फिर उसमें मतलब कि सारा डांस वगैरह अच्छे से एंजॉयमेंट, ताकि 11-12 बजे तक पार्टी चलती है और थके होते हैं लोग अच्छी तरीके से, तो इसलिए नेक्स्ट डे छुट्टी होने से रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिंक्स। तो ड्रिंक्स में क्या मिलता है। तो भाई चिल होके जाइए। जिनको सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कि जूस वगैरह पीते हैं वो भी मिलेगा, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। और यदि किसी को हार्ड ड्रिंक का शौक़ है या फिर शौक़ पालना है, ठीक है, तो वो चीज़ भी वहाँ पे मिलेगी। तो दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपको जो पीना है। ठीक है। तो पार्टी में दोनों अरेंजमेंट मिलेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक में भी आपको पूरी वेराइटीज़ मिलती हैं कि जिसमें आपके ये थम्स अप, कोका कोला, अदर जो भी हैं, ड्यू वगैरह, ये हो गई, ये लेना चाहो। अदरवाइज़ जो जूस वगैरह होते हैं, रियल जूस के डब्बे होते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के, गवावा हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, मिक्स फ्रूट्स का हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। अब ड्रिंक्स है तो ड्रिंक्स के साथ में क्या चाहिए भैया, चाहे हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, स्नैक्स तो चाहिए भाई। अब स्नैक्स में क्या मिलता है,
अब ये मिलना का मतलब मेरा क्या है कि आपकी मेस पे ही डिपेंड करता है। आप जो मेंबर्स हैं, आपका मेस सेक्रेटरी होता है, हर जो भी आप मेंबर होते हैं 15-20 जने जेसीओज होते हैं, उन्हीं में से मेस सेक्रेटरी होता है और एक होता है पीएमसी, ठीक है। तो ये दोनों डिस्कशन करके मेस सेक्रेटरी पीएमसी से पूछ लेते हैं कि सर ये बनवा देते हैं, ठीक है। तो वही बनाने वाले होते हैं, अपने में से बनवाने वाले होते हैं और वहाँ पे मेस हवलदार की देख रेख में जो भी कुक पार्टी होती है वो बना देती है अच्छे से खाना। तो स्नैक्स में जनरली क्या है, देखो भाई स्नैक्स शानदार चीज़ है, मतलब अल्टीमेट, मज़ा आ जाएगा, कुछ भी बोलो चाहिए। तो जो मैंने स्नैक्स के मज़े लिए वो थे जैसे फ्राइड बादाम, ठीक है। उसके अलावा जो अपनी दालें, मूंग दाल वगैरह, ये तो मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको, बॉइल्ड वेजिटेबल्स को भी परोसा जाता है। पनीर होता है, पनीर जो छिलका होता है कि पनीर को फ्राई करके वो भी देते हैं। फिर इसके अलावा हम और भी जैसे मतलब कि स्प्राउट्स, ठीक है, मूंग वगैरह को स्प्राउट करके उनको भी स्नैक्स में मंगवाते थे। इसके अलावा जो चना है, चने को अच्छे से वो मतलब कि मसालों के साथ में फ्राई करके वो हो गया। फ्राइड एग हो गए, ठीक है, पकोड़े हो गए। तो ये सारे सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक के साथ में चलते रहते थे। मतलब लगभग ड्रिंक्स पार्टी चलती है लगभग घंटे भर के लिए, ठीक है, डेढ़ घंटे के लिए। तो उसमें आप मतलब कि एक डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, चुटकुले जोक्स वगैरह सारे चलते रहते हैं। लाइफ के एक्सपीरियंस वगैरह, चाहे वो खट्टे मीठे कैसे भी हो, सारे चलते रहते हैं। मतलब अलग ही माहौल भाई साहब, गजब, ठीक है। ये वाली चीज़ है ना, ये शायद ही कोई दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को देखने को मिले। ये अल्टीमेट चीज़ है, ठीक है। जो बंदा यहाँ पे बीआरओ में जाएगा, पार्टी अटेंड करता है, वही फील करता है इन चीज़ों को, ठीक है। अब ये सारा होने के बाद में क्या होता है कि डांस पार्टी, ठीक है। तो अब डांस पार्टी में क्या होता है, खुल के भाई साहब कोई नहीं है, रंगारंग माहौल है। जिस गाने पे आपको डांस करना है गाना लगाइए आराम से, स्पीकर वगैरह रहते हैं और लगभग घंटे डेढ़ घंटे के लिए, कई बार तो अगले दिन छुट्टी है तो 2 घंटे भी डांस पार्टी चल जाती है। तो सपोज अगर 7 बजे आयोजन किया है ये पार्टी का, तो 1.5 घंटे ड्रिंक्स वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई, डिस्कशन हो गए, तो 8:30-9 बजे, और बाद में 9 से लेके मान लो कि 10:30-11 बजे तक डांस पार्टी, ठीक है। अच्छे से, मतलब जब तक पसीने में तड़ नहीं हो जाए ना, मतलब एड़ी तक पसीना नहीं आ जाता, वो वाला डांस करते थे, ठीक है। मतलब एकदम ये नहीं कि कोई प्रोफेशनल चीज़ें हो रही हैं, अच्छे से डांस, लेट के नीचे वगैरह, नागिन डांस जो भी चल रहे हैं ना, सारे डांस, ठीक है। फिर 10:30-11 तक डांस पार्टी हो गई। उसके बाद में क्या नाम है, खाना खाने का टाइम, ठीक है। तो खाना वगैरह में वेज और नॉन वेज दोनों होता है जनरली। वेज में मशरूम बनवा लेते हैं, क्या नाम है कि पनीर बनवा लेते हैं, मिक्स वेज बन जाती है सब्ज़ी। और नॉन वेज में चिकन बनवा लेते हैं या मटन बनवा लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कैसे है कि 7 बजे जैसे पार्टी है तो 7 बजे आप अपने फॉर्मल्स पहन के अपने मेस में पहुंचेंगे। वहाँ पे मेस के हेड जो कि पीएमसी हैं वो बैठे रहेंगे, ठीक है। और बाकी सारे मेंबर्स आ जाएंगे, वो भी बैठ जाएंगे, वहाँ पे सोफे लगे रहते हैं। उसके बाद में वहीं पे अंदर ही एक बार टाइप में होता है। जिसको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए उनको वो सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर देते हैं। बार में 1-2 मेंबर होते हैं जिनका काम यही रहता है सर्व करने का। तो सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए वो सॉफ्ट ड्रिंक, अदरवाइज़ जिसको हार्ड ड्रिंक चाहिए तो हार्ड ड्रिंक में, जिसको विस्की चाहिए, ठीक है, रम चाहिए किसी को, या फिर किसी को बियर चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक पैक ही मिला, आपकी इच्छा पे है, ठीक है। आप मतलब कि फिनिश करके उसको और मंगवाना चाहते हो तो वो मतलब कि आपके सामने से ट्रे लेके घूमेगा। जिसके पास बियर है तो उसके सामने बियर लेके, जिसके पास विस्की है उसके सामने विस्की लेके, जिसके पास सॉफ्ट ड्रिंक है जैसे जूस वगैरह है उसके सामने जूस वगैरह लेके मतलब कि राउंड लगाएंगे। तो आप कह दीजिएगा तो वो दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक का सीन। उसके बाद में सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में चुटकुले वगैरह चलते रहते हैं। अब चुटकुलों में वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के चलते हैं, ठीक है। सभी एंजॉय करते हैं। एज सच कोई ये नहीं सोचता कि आपकी एज क्या है यार, आप सभी एक मैच्योर एज में वहाँ पे पहुँचते हैं तो सभी समझते हैं, ठीक है। कोई एज ग्रुप का कोई सीन नहीं है, ठीक है। और सभी एंटरटेनमेंट वो 2-3 घंटे ऐसे हैं कि कोई बाउंडेशन नहीं है, खुल के सभी एंजॉय करते हैं, ठीक है। सभी हंसते हैं, सभी गाते हैं, ठीक है, सिंगिंग भी करते हैं। तो उसके बाद में क्या होती है अच्छा, उसी देर में यदि किसी को सिंगिंग करनी है तो माइक भी होता है, तो माइक वगैरह लेके सिंगिंग कर सकता है, ठीक है। फिर ये होने के बाद में क्या होता है कि इसके साथ में स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जो भी मैंने बताया था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ में स्नैक्स वगैरह, तो ये चलते रहते हैं साथ साथ में। और स्नैक्स खाते रहे, ड्रिंक्स का एंजॉयमेंट करते रहे, बातें करते रहे, चुटकुले जोक्स वगैरह सब सारी मस्ती चलती है, ठीक है। उसके बाद में डांस होता है। तो डांस में गाने लगाइए 1-1.5 घंटे अच्छे से, जो भी लगाने मिक्स चलता है ऑल इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो भी गाने अच्छे हैं सारे लगाए जाते हैं और सारों पे डांस किया जाता है, ठीक है। और एट लास्ट 1-1.5 घंटे डांस करने के बाद में अपन क्या करते हैं, खाना वगैरह एंजॉय किया। 5-10 मिनट खाने के बाद में बाहर डोल लिए, मतलब कि एक दूसरे से बातें कर ली और सारे फिर गुड नाइट के साथ में सो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है पार्टी में। लेकिन पार्टी आई लव इट मोस्ट मैन, ठीक है, बहुत शानदार। ये शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मुझे नहीं लगता कि मतलब डिफेंस जो है, डिफेंस के अलावा जो भी लोग हैं इतने अच्छे से एक साथ, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं इसको इतना एंजॉय कर पाते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी पार्टीज़ में। और मेरा ये मानना है कि भाई साहब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन ये डिफेंस के लोग ही इन चीज़ों को फील कर पाते हैं। और मैं तो एज ए पार्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ठीक है। स्पेशली डांस पार्ट को अपन तो खूब एंजॉय करते थे भाई। और जब तक पसीने नहीं आ जाए ना, शर्ट भीग न जाए ना अच्छे से, तब तक चलता था भाई साहब। तो ये है इन चीज़ों के साथ, मतलब इन चीज़ों को एंजॉय करिए अपने जॉब के साथ में। और जॉब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। आप जाइए और ये सारी चीज़ों को फेस करिए और एंटरटेनमेंट करिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि पार्टीज़ है ना, मतलब महीने में 1-2 पार्टी तो हो ही जाती है, ठीक है। ये तो श्योर ही है, लगभग 1-2 पार्टी तो हो ही जाती है महीने में, क्योंकि लोग जाते रहते हैं, ठीक है, और आते रहते हैं, तो ये तो चलती है। बाकी फेस्टिवल वगैरह ऐसी पार्टीज़ भी आई जाती हैं, ठीक है। तो 1-2 पार्टी महीने में होती है और बाकी अपने ऑफिस लाइफ को एंजॉय करते रहो, खेलते रहो, क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, बैडमिंटन वगैरह हर चीज़ें मिलती हैं। और इनके अलावा जिनको स्टडी करना है स्टडी करते रहिए, पार्टियाँ आती हैं पार्टी भी एंजॉय कर लीजिए, ठीक है, वर्क करते रहिए। तो ये सब था, दैट्स इट फॉर नाउ। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।